हेलो दोस्तों, मैं आकाश और आपका अपने चैनल लेके एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ा न सुविधा और बढ़ रहा काम का बोझ। यानी इनका कहना है दोस्तों, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका न वेतन बढ़ा और उनके ऊपर और काम का बोझ बढ़ गया है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे, सभी आउटसोर्स कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने आउटसोर्सिंग से संबंधित सभी मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाएंगे। जैसा कि इसमें कहा गया है दोस्तों, सरकारी विभागों और कार्यालयों के कामकाज को सुगम व तकनीक से गति देने वालों के खुद का जीवन गतिहीन है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी विभागों व उनसे संबद्ध दफ्तरों में अस्थायी रूप से काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर ज्यादा निर्भरता बढ़ी है। ये कार्यालयों में तकनीकी और सभी महत्वपूर्ण कार्य संभाल रहे हैं। इनके बावजूद काम का दायित्व के अनुसार वेतन और सुविधाओं के महरूम हैं। यानी इनकी नियुक्ति किसी और संस्था के माध्यम से हो रही है और बहाली के बाद दूसरे फर्म के अधीन कर दिया जा रहा है। इनके खिलाफ शिकायत मिलने पर पक्ष भी रखने का मौका नहीं मिलता। इनका कहना है कि सेवा वापसी के डर से अनिश्चितताओं में जी रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। तकनीकी रूप से सक्षम और परीक्षाएं पास कर नियुक्ति होने के बाद भी इनकी सेवा शर्तें अलग हैं। इनका कहना है कि इन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं राज्य सरकार के कर्मचारियों से अलग होती है। कार्यालयों में एक ही साथ बैठकर कार्यों को निष्पादित करते हैं, मगर भेदभाव किया जाता है। विभागों में पुराने कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद जैसे जैसे सीट रिक्त होती गई, उन पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति का सिलसिला शुरू होता गया। इसी क्रम में संविदा के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों की बहाली की गई। ऐसे तो आउटसोर्सिंग से तत्काल बहाली की जाती है, लेकिन 25 वर्षों से अधिक समय से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बहाली की जा रही है। आउटसोर्सिंग पर विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों ने बताया कि नियमित और संविदा पर नियुक्त कर्मी उनके साथ भेदभाव करते हैं। अधिकारी भी निर्धारित अवकाश देने और कामकाज के दौरान धमकाते रहते हैं। अधिक काम का दबाव होने के बाद भी नौकरी में न तो स्थायित्व है और न कोई आर्थिक सुरक्षा। कर्मचारी अमित बताते हैं कि किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के काम से हटाए जाने का डर सताता रहता है। पुनर्नियुक्ति में भी पिछले अनुभवों का कोई लाभ नहीं दिया जाता है। समय के साथ सरकारी कामकाज को आसान बनाने में हमारी भूमिका एवं हमारा दायित्व बढ़ रहा है। उत्तरदायित्व की भावना के साथ हम आउटसोर्स कर्मी निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद भी हमारे भविष्य के प्रति गंभीरता दिखाई नहीं देती। तो चलिए जानते हैं इन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के एक एक मुद्दों को लेकर बात करेंगे, जिसमें पहला मुद्दा है दोस्तों, आउटसोर्सिंग व्यवस्था हमारे लिए अभिशाप। सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारी अवनीश चौधरी ने कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था हमारे लिए अभिशाप समान है। एक और महंगाई प्रति महीने बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से एक समान वेतन मिल रहा है। चमचम कुमारी का कहना है कि वर्तमान में तो सुविधाओं से वंचित ही हैं। हमारे भविष्य के लिए न सरकार कुछ सोच रही है और जो वेतन मिलता है उसमें बचत तो दूर, घर भी चला पाना मुश्किल है। न पेंशन की सुविधा है और न हम लोगों को कोई सेवांत लाभ। ऐसे में वृद्धावस्था के लिए चिंता बनी रहती है। और दूसरा जो मुद्दा है दोस्तों, अवकाश के दिन भी बुला लिया जाता है काम पर। यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर जितेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग को बेल्ट्रॉन की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा निर्धारित परीक्षाओं में चयन के बाद उपलब्ध कराई जा रही है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बिपार्ड की ओर से अन्य सरकारी सेवाओं की तरह प्रशिक्षण दिया जाता है, मगर नियुक्ति के बाद हम लोगों की सुध नहीं ली जाती। अवकाश के दिन काम पर बुला लिया जाता है और इस बदले में प्रतिपूर्ति अवकाश नहीं दिया जाता। आवश्यक कार्य के लिए भी अवकाश पर जाने की स्थिति में अधिकारी सेवा वापसी की धमकी देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कंधे पर अहम कार्यों की जिम्मेदारी। यानी जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको विभागीय कार्यों के निष्पादन के साथ साथ कई विभागों की वेबसाइट, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एवं मॉडल रिकॉर्ड रूम, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत वृद्ध एवं दिव्यांगजन पेंशन, किसानों एवं श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना समेत जिले में आपदा नियंत्रण कक्ष के संचालन का दायित्व है। पेपरलेस कार्यालय बनाने में डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनका कहना है कि इतने अहम कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे आउटसोर्स से नियुक्त कर्मियों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों,
दोस्तों सीधे खाते में किया जाए भुगतान। यानी आउटसोर्सिंग कर्मी विकास कुमार ने बताया कि पूर्व में कर्मचारियों के खाते में सीधे भुगतान करने को लेकर बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया था, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण प्रतिमाह सरकार को करीब 100 करोड़ से अधिक की राशि CGST और SGST के रूप में व्यय करनी पड़ रही है। विभाग यदि वेतन की राशि सीधे कर्मचारियों के खाते में भेजे तो इस व्यय को रोका जा सकता है। RTI से पूछे जाने पर बताया गया है कि पारिश्रमिक मानदेय पर CGST और SGST की राशि सरकार देती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सदन में उठाएंगे कर्मचारियों की समस्या। यानी आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों की अकारण सेवा वापसी, इसके विरुद्ध किसी तरह की अपील व प्रावधान नहीं होना और वेतन भुगतान में विलंब की समस्याएं गंभीर हैं। इससे निश्चित रूप से सरकार को अवगत कराया जाएगा। साथ ही आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों की मांगों को सदन में भी उठाएंगे ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। एक ही प्रकार के कार्य के लिए इनके साथ दोहरा व्यवहार उचित नहीं है। तो यह थी आज की बड़ी अपडेट आउटसोर्सिंग को लेकर। तो दोस्तों जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो सभी एक साथ एकता के साथ जब खड़े होंगे तभी उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही डेली करंट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।